नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब सिर्फ आरोप और बदनाम करने तक सीमित रह गई है? क्या चुनाव जीतने के लिए किसी भी नेता की छवि खराब करना अब एक नया राजनीतिक हथियार बन चुका है? और क्या टीवी डिबेट के मंच को भी एक झूठे आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? दिल्ली की राजनीति से जुड़े एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने बीजेपी के एक विधायक को सीधे अदालत के कटघरे तक पहुंचा दिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी किया है। यह मामला आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की शिकायत के बाद सामने आया। अदालत ने कहा कि पहली नज़र में ऐसे पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जिसके आधार पर इस मामले में आगे सुनवाई की जा सकती है। तो आखिर करनैल सिंह ने ऐसा क्या कहा था कि मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच गया? क्या अदालत को लगा कि एक नेता की छवि खराब करने के लिए तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? और अब इस पूरे मामले का दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, पूरी कहानी बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल यह पूरा मामला पिछले साल 19 जनवरी का बताया जा रहा है। उस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म था और राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर थी। उसी दौरान एक टीवी डिबेट में बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। करनैल सिंह ने दावा किया था कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन के घर से 37 किलो सोना बरामद किया। नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि जैन के पास 1100 एकड़ जमीन है जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी गई। अब सोचिए, चुनावी माहौल में अगर किसी नेता पर इस तरह के आरोप लगाए जाएं तो उसकी राजनीति छवि पर कितना असर पड़ सकता है। यही वजह है कि सत्येंद्र जैन ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर दी। अब इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जो टिप्पणी की है वह बीजेपी के लिए काफी असहज करने वाली मानी जा रही। अदालत ने इस मामले से जुड़े दस्तावेजों और ईडी की आधिकारिक प्रेस रिलीज का बारीकी से अध्ययन किया। जांच के दौरान यह पाया गया कि करनैल सिंह द्वारा टीवी डिबेट में किए गए दावे का ईडी के किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में कोई समर्थन नहीं मिलता। यानी जिस 37 किलो सोने और 1100 एकड़ जमीन का दावा टीवी पर किया गया था, उसका कोई ठोस आधार सामने नहीं आया। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। यही वजह है कि अदालत ने माना कि इस मामले में आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। इसके बाद ही अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीजेपी विधायक करनैल सिंह को समन जारी कर अदालत ने साफ निर्देश दिया कि करनैल सिंह को अगली सुनवाई यानी 8 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। यानी अब यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह के आरोप लगाना सही है? क्या बिना पुख्ता सबूत के किसी नेता पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के खिलाफ नहीं है? दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव पहले से ही काफी तीखा रहा है, लेकिन इस मामले के बाद यह टकराव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही। दिलचस्प बात यह है कि जिस चुनाव के दौरान यह बयानबाजी हुई, उसी चुनाव में करनैल सिंह ने शकूर बस्ती सीट से सत्येंद्र जैन को हराया था। यानी कि राजनीतिक मुकदमा भी सीधा था और आरोप भी उसी दौरान लगाए गए थे। अब विपक्ष इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेता चुनाव जीतने के लिए झूठे आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटते। इनका आरोप है कि यह राजनीति का स्तर गिराने वाली रणनीति है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि अदालत के इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब देखना यह होगा कि आने वाली सुनवाई में अदालत के सामने क्या तथ्य सामने आते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारतीय राजनीति में आरोप लगाने से पहले नेताओं को अपने शब्दों की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी और तब यह साफ हो पाएगा यह कानूनी लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।
इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या चुनावी राजनीति में इस तरह के आरोप सही है या फिर यह लोकतंत्र को कमजोर करने वाली प्रवृत्ति है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।